हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि क्या 376 अर्थात वर्तमान समय की बात करी जाए, वर्तमान धारा की बात करी जाए, ये पुराने केस की धारा है। अब अगर वर्तमान कानून की धारा की बात करी जाए तो धारा 64 BNS भारतीय न्याय संहिता अर्थात रेप केस की FIR के बाद क्या ऐसा भी संभव है कि आपको जमानत ही ना कराना पड़े, या फिर आपको कौन सा वो उपाय कर लेना चाहिए जिसमें कि न जमानत कराना पड़े और न ट्रायल लड़ना पड़े। हालांकि एक वीडियो इसके पहले हमने डाल रखा है जिसमें ये बात हमने बताई है कि न बेल की ज़रूरत, न जेल की ज़रूरत, न ट्रायल की ज़रूरत। तो सवाल इस बात का है कि मान लिया जाए उस वीडियो को आपने नहीं देखा और मान लेते हैं कि आपके ऊपर FIR हो गई, तो अभी फ़िलहाल आपको करना क्या चाहिए कि ना आप जेल जाओ, ना फिर आपको जमानत की ज़रूरत पड़े और ना ही ट्रायल लड़ने की ज़रूरत पड़े। तो क्या ये चीज़ें संभव है? तो वास्तव में ये चीज़ें संभव हैं। देखिए, कभी भी कोई भी FIR अगर आप पे होती है तो उसका सबसे पहला रास्ता ये होता है कि या तो आप एंटीसिपेटिव बेल फाइल करो या तो क्रिमिनल रिट यानी कि क्वेश्चन फाइल करके आप स्टे ले लो। अब सवाल इस बात का है कि हम इसमें कह रहे हैं ना बेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ना बेल की ज़रूरत का मतलब आपको सीधे स्टे के लिए फाइल करना होगा, क्वेश्चन के लिए फाइल करना होगा क्रिमिनल रिट। अब एक बात, मेरी बात ना मानिए या किसी अधिवक्ता की बात ना मानिए, अगर वो अधिवक्ता काम ना कराया हो इस टाइप का, तब किसी भी व्यक्ति के बारे में जांचो पड़तालो तब उसको काम दो। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे ही काम दो। अब सवाल ये है कि क्या ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये जो मैं कानून बता रहा हूँ, क्या इस पर मैंने काम किया है या नहीं किया। मानिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक 25 तारीख का ऑर्डर आपको अगर ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा, दे दूंगा। मानधाता स्टेट ऑफ यूपी का मामला है, 482 फाइल करा के मैंने प्रोसीडिंग स्टे करा दी 376 में। यानी कि प्रोसीडिंग स्टे का भी मतलब समझो आज नहीं कल वो खारिज ही हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा, मामला रद्द ही समझो। अब जब लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में प्रोसीडिंग उसकी चलेगी ही नहीं तो फिर बहुत बड़ी राहत है। तो ऐसा नहीं है। अब करना क्या है, क्रिमिनल रिट यानी कि क्वेश्चन फाइल करिए FIR स्टेज पे, तो आपको इस पर स्टे मिल जाएगा। न बेल की ज़रूरत पड़ी, न जेल गए, स्टे मिल गया। अब जब स्टे मिल गया तो जब चार्जशीट फाइल होगी तो फिर से समनिंग होगी आपको। जब समनिंग होगी तो वही समनिंग ऑर्डर और चार्जशीट चैलेंज हो जाएगी 482 के तहत। अब सवाल इस बात का है कि जब समनिंग ऑर्डर चैलेंज होगा तो क्या आपको स्टे मिल ही जाएगा या प्रोसीडिंग स्टे मिलेगा या चार्जशीट क्वैश हो जाएगी। दोनों चीज़ें हैं। मिलना न मिलना आपके केस पे डिपेंड करता है और आपके फैक्ट पे डिपेंड करता है और आपके द्वारा दिए गए सर्कमस्टांसेस एविडेंस पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आपने अपराध नहीं किया है, आपके पास एविडेंस है, प्रमाण है, तो आपको दुनियादारी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कचहरी की चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि सेशन कोर्ट की चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे आप क्वेश्चन पिटीशन फाइल करिए। अब 482 के तहत, यानी कि देखिए, एक क्वेश्चन FIR के जस्ट बाद होती है, एक क्वेश्चन चार्जशीट के बाद होती है। तो जब चार्जशीट के बाद आप फाइल करेंगे तो पहली डेट पे आपको स्टे दे दिया जाएगा। अब जब स्टे पहली डेट पे दो तरह का होता है, टिल द फर्दर ऑर्डर, अगर अंतर्गत 482 के तहत अगर टिल द नेक्स्ट डेट तक का स्टे मिल जाता है या फिर फर्दर ऑर्डर तक का मिल जाता है या प्रोसीडिंग स्टे, तो तीनों में कोई भी ऑर्डर हो गया तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है। उसके बाद क्या होगा, काउंटर, रिजवाइंडर, फिर फाइनल हियरिंग, और फाइनल हियरिंग में आज नहीं कल वो चार्जशीट आपकी क्वैश हो ही जाएगी। कहने का मतलब ये कि इस कंडीशन में ना आपको जेल जाने की ज़रूरत पड़ी, ना आपको बेल कराने की ज़रूरत पड़ी और ना ही ट्रायल लड़ने की ज़रूरत पड़ी। यानी कि जो आपका 10 साल 15 साल बर्बाद होने वाला था, सेशन कोर्ट में चक्कर लगाते आपकी जो चप्पलें घिसने वाली थी,
वो कहने का मतलब इन सब चीज़ों से या लगातार टॉर्चर होने से आप बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।